कपूर की प्रस्तुति सम्राट अशोक। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। देवी, तुम आ गई। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। सुनकर अच्छा लगता है कि तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसा क्यों कहती हो देवी? सच ही तो कहती हूँ। तुम अशोक, उज्जैनी के शासक, दिन रात काम में व्यस्त रहते हो। तुम्हारे पास तो इतना भी समय नहीं कि स्मरण कर सको कि कोई देवी नाम की स्त्री जो बेचारी दिन रात घर पर अकेली रहती है, प्रतीक्षा। और वो बेचारी इतनी बेचारी है कि उज्जैनी के शासक अशोक पर शासन करती है। आज उससे मिलने के लिए उज्जैनी का शासक 2 घंटे से बैठा हुआ है। कहाँ गई? आज बुद्ध पूर्णिमा है, नौ विहार में विशाल उत्सव है, वहीं गई थी। महेंद्र और संगीता भी वहाँ गए थे? हाँ। तो वो तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आया अभी तक? उनकी आयु के बहुत से साथी वहाँ मिल गए थे, उन्हीं के साथ वो खेल रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो सुरक्षित तो है ना? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। सुरक्षा कर्मी उनके साथ हैं। तुम बहुत चिंता करते हो बच्चों की। क्या करूं देवी, पिता हूं ना। हाँ देवी, एक शुभ समाचार है। शुभ समाचार? शुभ समाचार बाद में सुनूंगी। आओ, पहले तथागत के चरणों में नमन करके उनका आशीर्वाद। देवी, तुम जानती हो हम आजीवक हैं। ये शाक्य मुनि के उपासक नहीं हैं हम। फिर भी तुम्हारी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। चलो। बुद्ध पूर्णिमा, चला रे जीवन नैया, देखो हमें
की दशा बहुत खराब है और वैद्यों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। क्या कहा? पिता महाराज रोगग्रस्त हैं और ये तुम्हारे लिए शुभ समाचार है? मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था। तो क्या है तुम्हारे कहने का तात्पर्य? मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि क्या है? अभी तुम्ही ने कहा कि एक शुभ समाचार है, पिता महाराज का अंत मेरे निकट कहे है। कि आप कारण मत करो। हम कुछ और कहना चाह रहे थे। पिता का रोगग्रस्त होना शुभ समाचार नहीं है, जानते हैं हम। तो क्या है शुभ समाचार? शुभ समाचार ये है कि महामंत्री राधा गुप्त ने हमें पाटलिपुत्र बुलाया। क्यों? वो चाहता है कि पिता महाराज के पश्चात मगध के सिंहासन पे हमारा अभिषेक हो। क्यों? तुम्हारा क्यों? मगध के सिंहासन पर तो पहला अधिकार तुम्हारे अग्रज सुसीम का है। हमारा अग्रज सुसीम? तुम जानती तो हो उसके बारे में? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती थी। वो पिता महाराज का लाडला है, वो बबुआ है, वो राजा बनने योग्य नहीं है, अयोग्य है, अक्षम है वो। कौन कहता है? सब कहते हैं, सब कहते हैं। तुम्हारे अतिरिक्त तो कौन कहता है? महामंत्री राजा गुप्त कहता है, सुसीम कविता करता है, संगीतज्ञ है वो, वीणा बजाता है, मंदिरों में जाके गाना गाता है। वो राजा बनने योग्य नहीं। और महाराज? वो भी जानते हैं। क्या महाराज ने तुमसे ऐसा कहा? नहीं, महाराज ने नहीं कहा, लेकिन हम जानते हैं कि महाराज जानते हैं अपने लाडले सुसीम की वास्तविकता। अशोक, हो सकता है ये तुम्हारा भ्रम हो। भ्रम? गांधार में पश्तूनों को कुचलने के लिए सेनापति ने वहां सुसीम को भेजने का परामर्श दिया था, किंतु पिता महाराज ने सेनापति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्यों? पिता महाराज ने कहा कि दैत्याकार पश्तून बहुत ही भयंकर जात के हैं, उनसे युद्ध भी बहुत भीषण होगा। युवराज सुसीम मौर्य साम्राज्य का भावी राजा है, इसलिए उसका जीवन अमूल्य है, किसी संकट में नहीं डाला जा सकता। और सुसीम के जगह पे मुझे गांधार जाने का आदेश दे दिया उन्होंने। ये तो अच्छा ही हुआ। पश्तूनों को पराजित करके तुम्हें देशव्यापी यश प्राप्त करने का अवसर मिला। सुसीम देश का भावी राजा है, इसलिए उसका जीवन अमूल्य है। हमारा जीवन, क्या उसका कोई मूल्य नहीं? इसीलिए संकट में डाला जाता है बार बार। कोई पिता अपनी संतान का जीवन संकट में नहीं डाल सकता। वो हमसे घृणा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुरूप हैं। ये देखो हमारे गाल में काला धब्बा, देखो, हम कुरूप हैं, इसलिए हमसे घृणा करते हैं। सुसीम सुंदर है, प्रदर्शी है, इसलिए वो सुसीम को चाहते हैं। अशोक, ये तुम्हारा भ्रम है। बस, इस पे हम और विवाद नहीं करना चाहते। केवल तुमको ये बताना चाहते हैं कि हम पाटलिपुत्र जा रहे हैं और तुम हमारे साथ चल रही हो। और अगर मैं तुम्हारा ये निर्णय ना मानूं तो? अरे तुमको मानना ही पड़ेगा। देवी मेरी बात सुनो देवी, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारी शक्ति हो, शुभ हो हमारे लिए। देख, तुम हमारे साथ होगी तो विजय हमारी होगी। विजय? अपने भाई पर विजय सुनकर भी जुगुप्सा होती है। मैं नहीं जाऊंगी। तो मत जाओ, हम अकेले ही जाएंगे पाटलिपुत्र। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि।
कहती हूँ महाराज की औषधि लेने का समय आ गया। सुसीम कभी भी आ सकता है, क्या करें? महाराज को कैसे उठाएं? धैर्य रखो। महाराज उठिए, उठिए महाराज, महाराज उठिए। सुसीम आ गया, सुसीम आ गया, सुसीम। कुमार अशोक आपके दर्शन के लिए उज्जैनी से पधारे हैं। तुम्हें तो मैंने उज्जैनी से गांधार जाने का आदेश दिया था, तुम यहाँ कैसे चले आए? कुमार स्वयं रोगग्रस्त हो गए थे, इसलिए आदेश का पालन नहीं कर सके। चुप रहो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम दोनों की भी रोग मुक्त होने के पश्चात तुम उज्जैनी से गांधार क्यों नहीं गए? मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ? तुम यहाँ कैसे? महाराज आपकी व्याधि का अशुभ समाचार सुनकर वो यहाँ चले आए आपको देखने। हाँ पिताश्री, आपकी व्याधि का अशुभ समाचार सुनकर मैं आपकी सेवा के लिए आ गया। नहीं चाहिए तुम्हारी सेवा। मैं महामंत्री हूँ महाराज, राज्य में शांति और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है। युवराज सुसीम गांधार में है। राजधानी बिना राजा या युवराज के ये साम्राज्य के हित में नहीं। महाराज जब तक आप अस्वस्थ हैं और कुमार सुसीम गांधार में है, तब तक के लिए कुमार अशोक को उपराजा घोषित करना न्यायोचित होगा। राजन, राजन, मैं कुमार का मित्र हूँ, इसलिए उन्हें उपराजा बनाने के लिए निवेदन नहीं कर रहा। राजनीति के सभी आचार्यों का मत है, कभी भी एक दिवस के लिए भी राज सिंहासन रिक्त नहीं रहना चाहिए। मेरे पितामह आचार्य चाणक्य का भी यही मत था। महाराज मान लीजिए इस अवधि में कोई लोक विप्लव हो जाए, कोई अधीनस्थ राजा आक्रमण कर दे, तो कौन निर्णय लेगा संधि विग्रह का? राजन, ऐसी स्थिति में हमारे समक्ष कुमार को राजा घोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। महाराज, महाराज, कुमार, तुम स्वयं ये मुकुट धारण करो। अरे ये समय सोच विचार का नहीं है, मैं कहता हूँ मुकुट धारण करो। अब तुम मगध के उपराजा हो, आओ मेरे साथ। राजन, अपना आशीर्वाद भरा हाथ कुमार के सिर पे रखें। सैनिकों, सेनापति से कहो महामंत्री राधा गुप्त का आदेश है, पूरे राज्य में घोषणा करवा दी जाए, महाराज बिंदुसार ने कुमार अशोक को मगध का उपराजा घोषित कर दिया है। जो आज्ञा महाराज। हमने तो महाराज से निवेदन किया था कि हमें मगध का उपराजा बना दे, किंतु महाराज तो हमें मगध का राजा बनाना चाहिए। मगधराज को नमन। महाराज अशोक की जय, 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 महाराज अशोक की जय। मगधराज के सम्मानित सभासदों, ये हृदय विदारक दुख की बेला है। हमारे पिता समान राजा देवानाम प्रिय महाराज बिंदुसार हम सबको रोता बिलखता छोड़ स्वर्ग को प्रस्थान कर चुके हैं। मगध का सिंहासन रिक्त है। परंपरा अनुसार रिक्त सिंहासन पर महाराज के ज्येष्ठ पुत्र और युवराज सुसीम का राज्याभिषेक होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हो सका। क्यों? महाराज तो की जय क्यों? महाराज सुसीम की जय क्यों नहीं? महाराज सुसीम की जय, महाराज सुसीम की जय, महाराज सुसीम की जय। मैं भी महाराज सुसीम की जय करना चाहता था, किंतु यह संभव नहीं है। स्वर्गीय सम्राट भी यह नहीं चाहते थे। उन्होंने स्वयं कुमार को राजा घोषित किया, स्वयं आशीर्वादित किया, और तो और स्वयं कुमार के सिर पे उपराजा का मुकुट रखा। यह सत्य नहीं है। कौन ऐसा
साक्षी, मैं हूं साक्षी, महामंत्री राधा गुप्त। और जिस किसी को इसकी सत्यता पर संदेह हो वो सामने आए और इन सब सभासदों के सम्मुख अपना संदेह व्यक्त करे। मैं एक बार फिर कहता हूं, जिस किसी को मेरी बात पर संदेह हो वो साहस करके सामने आए, छिपकर न बैठे। इसका अर्थ है किसी को कोई आपत्ति नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि महाराज ने कुमार सुशील को उत्तराधिकार से वंचित करके कुमार अशोक को अपना उत्तराधिकारी चुना है। हो सकता है कि कुछ लोग ये कह सकते हो ये परंपरा के विरुद्ध है, किंतु हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम सब स्वर्गीय सम्राट की आज्ञा मानने को विवश हैं। इसलिए महाराज की अंतिम इच्छा का पालन करते हुए सेनापति तथा मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि कल प्रातःकाल कुमार अशोक महाराजा अशोक बनकर मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ होंगे। महाराज अशोक की जय, 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 महाराज हुसैन की जय, महाराज हुसैन की सिंहासन के लिए। क्या उनमें से कोई अपनी मृत्यु के पश्चात सिंहासन अपने साथ ले जा सकेगा? मेरी तो देवताओं से बस इतनी प्रार्थना है, देवा कुमार अशोक को विजयी बनाओ, वो राजा बनकर मगध के सिंहासन पे विराजे और हम अपनी स्वामिनी को मगध की महारानी बनता देखें। देवा देवा कितना करो। दासी तुम जाओ, मुझे एकांत चाहिए। जो आज्ञा महारानी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। इस बहुत दिनों बाद ये घड़ी आई है। पितामह चंद्रगुप्त की राजउपाधि देवा नाम प्रिय थी। आपकी राजउपाधि क्या होगी? हमारे पास पितामह की खड्ग है, उनके समान हमारी भी राज उपाधि देवा नाम प्रिय होगी। आज से 4 साल पहले पिता महाराज की मृत्यु के बाद राज सत्ता हमारे हाथ आई, किंतु राज्याभिषेक नहीं हो सका। सुशील ने पाटलिपुत्र पे पश्चिम से आक्रमण कर दिया। 4 वर्ष लग गए सुसीम और कलिंग राज को पराजित करने में, पूरे 4 वर्ष। अग्रबंधु, आज बहुत ही पुनीत दिवस है, आज राज्याभिषेक होगा। यदि देवी भी होती तो कितनी प्रसन्न होती, और बच्चे भी। इससे माता पिता का सबसे बड़ा सुख होता है अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखना। हम इस सुख से वंचित रह गए, कैसे होंगे वे? सब सकुशल हैं, बच्चे अपने नाना के साथ हैं। हाँ, आर्या देवी कदाचित संघ की शरण चली गई हैं, अब वो भिक्षुणी हैं। आरंभ से उसकी बुद्ध में अटूट श्रद्धा थी। इस पहले जब हम गांधार के शासक थे तो हमने बड़ी क्रूरता से पश्तूनों के विद्रोह को कुचल दिया था।
वहां से जब हम उज्जैनी आए शासक बनकर, तो 4-6 पश्तून प्रतिशोध लेने हमारे पीछे पीछे उज्जैनी आए। फिर एक दिन अकेले घोड़े पे हम कहीं जा रहे थे, 6 पश्तूनों ने हम पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या हुआ? हमने उन 2 को मार गिराया और 4 भाग गए। वाह, आपकी वीरता द्वितीय है अग्रबंधु। संयोग से देवी बहुत बिहार को जा रही थी। श्रीविका से उसने एक घटना देखी और दूसरे दिन मुझे मिलने के लिए अपने घर बुलाया। फिर वहां उसने स्वयं हमसे विवाह का प्रस्ताव रखा। फिर हमने भी कहा, देवी सोच लो, हम वीर अवश्य हैं किंतु कुरूप हैं, हमारे गाल पे ये काला थप्पा है। उसने कहा, चंद्रमा में भी तो धंधे होते हैं। तो आपने क्या उत्तर दिया अग्रबंधु? उसके उत्तर ने हमको निरुत्तर कर दिया और फिर से हमको हाँ कहना पड़ा। महाराज, क्या है? महाराज बस एक क्षण, बस थोड़ा सा रंग लगा दो इस काले धब्बे पर, ताकि इसे थोड़ा हल्का कर दो। हाँ महाराज। इसके कारण हम कुरूप हैं। कुरूप हैं, इसके कारण काला धब्बा हमारी सुंदरता है। हम कुरूप नहीं है, नहीं हम कुरूप, ये काला सुंदरता है, हमारी सुंदरता है। प्रदर्शी है, देखने में सुंदर प्रदर्शी है हम। बुलाइए सम्मानित भिक्षुओं को। आप पर तथागत की कृपा हो राजन। आप पे तथागत की कृपा हो राजन। आप पर तथागत की कृपा हो राजन। देखो समुद्र नहीं आए, देखो समुद्र को बुलाया जाए। जो आज्ञा अग्रबंधु। सैनिकों, अग्रबंधु, एक को समुद्र
तुम्हारी रक्षा करें। तो तुम जानते हो कि हम मगध के राजा हैं। हाँ राजन, हमारे आदेश से कुमार तिस्य ने कोटाराम बिहार के सभी भिक्षुओं को भिक्षा देने के लिए आमंत्रित किया। वहां से सभी श्रमण आए, केवल तुम नहीं आए। मैं शुद्ध हाथों से भिक्षा ग्रहण करता हूँ राजन। अच्छा, तो हमारे हाथ अशुद्ध हैं। आपके हाथों पर रक्त है। रक्त? कहाँ है रक्त? अब किसका है रक्त? अपने भाई सुसीम की हत्या का। सुसीम अक्षम था, अयोग्य था वो। देशी यवन पश्चिमी सीमाओं पे प्रबल हो रहे हैं। कैसे करता साम्राज्य की रक्षा? इस भूमि के लिए, यहाँ के जनवासियों के लिए हमें खड्ग उठाना पड़ा। राजन, मुखाकृति की कालिमा को छिपाने के लिए जैसे आपने प्रियदर्शी नाम धारण किया है ना, ठीक वैसे ही अपनी सत्ता लुलुपता को साम्राज्य की सुरक्षा का बहाना दे रहे हैं। शांत महाराज शांत। मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ, शांत हो जाइए। आपके हाथों से भिक्षु का वध उचित नहीं महाराज, शांत हो जाइए। मुझे मृत्यु का भय नहीं, किसी राजा का खड्ग मुझे भयभीत नहीं करता। मृत्यु का भय नहीं होता तो तुम्हारे हाथ में खड्ग होता। क्लीमों का पुरुषों की तरह सर घुटाकर भीख मांगकर भोजन न करते। राजन, जो खड्ग चलाते हैं वो सबसे अधिक भयग्रस्त होते हैं। भयातुरता के कारण वे अपनी सुरक्षा के लिए खड्ग उठा लेते हैं। हम घुटे सिर के भिक्षुओं से जीवन से कोई मोह नहीं, इसलिए हम मृत्यु से भयभीत नहीं। हम मृत्यु का सामना कर सकते हैं, उसे गले लगा सकते हैं, निर्भय होकर बिना खड्ग के। कहना आसान है भिक्षु, किंतु ये सत्य नहीं है। अगर हम तुमको आग में जलाकर मृत्यु दंड दे, तो अग्नि ज्वाला के प्रथम स्पर्श से उठी तुम्हारी चीत्कार गगनभेदी होगी। राजन, एक नहीं, एक के बाद अनेक लपटों के स्पर्श के बाद भी मेरी कोई चीत्कार तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगी। मृत्यु का वरण मैं मौन स्वागत से करूंगा। ठीक है, ठीक है, हम देखेंगे तुम्हारा मृत्यु का मौन स्वागत। हम राजा का अपमान करने के अपराध में देखो समुद्र को आग में जलाकर मृत्यु दंड देते हैं। तथागत तुम्हें सद्बुद्धि दे। शीघ्र हो। जो आज्ञा अग्रबंधु, सैनिकों ले चलो भिक्षु समुद्र को। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हमें बताओ, अग्नि ज्वाला के प्रथम स्पर्श से भिक्षु समुद्र के मुख से गगनभेदी चीत्कार निकली या उसने मृत्यु का मौन स्वागत किया। हम जानना चाहते हैं कि आग के लपटों में चलते हुए वो चीखा चिल्लाया। अग्रबंधु, अग्रबंधु, आपकी आज्ञा का पालन हो गया। भिक्षु समुद्र को चिता पर जला दिया गया। क्या हुआ? लेकिन वो बिल्कुल चीखा या चिल्लाया नहीं। उसके मुख पर भय का भाव नहीं था। चिता पर बैठते ही वो पद्मासन में बैठ गया और कदाचित समाधि में चला गया। जब चिता को आग लगाई गई तो वो ऐसे जल गया जैसे सूखी लकड़ी जल जाती है। समझ में नहीं आता कैसे कोई इतनी सहजता से अपने प्राण दे सकता है। देखो समुद्र, हम पराजित हुए, हम तुमसे पराजित हो गए। ऐसा क्या है बुद्ध में, धम्म में, संघ में जो मानव को मृत्यु पे विजयी बनाता है?
बहते बहते रक्त से पास की नदी का जल लाल हो गया था। हम अपने आप से पूछते, क्यों किया हमने ये युद्ध? क्यों किया हमने कलिंग पे आक्रमण? क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको ही देना होगा महाराज। कलिंग ने सुसीम का साथ दिया था, तब क्यों झोंक करते हैं कलिंग युद्ध पर? महामंत्री राधागुप्त, हम मनुष्य भी तो हैं। शब्दकार शिलालेख काले पढ़ो। जो आज्ञा महाराज। कलिंग युद्ध में हुई प्रत्येक हत्या, प्रत्येक मृत्यु और प्रत्येक निष्कासन से देवानाम पीड़ा अनुभव करते हैं। उन्होंने ये शिलालेख इसलिए उत्कीर्ण करवाया है जिससे उनके पुत्र एवं पौत्र नवीन विजय का संकल्प न करें। ठीक है, हमें तो ठीक लगता है। अंते हुकुम, आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है महाराज, किंतु यह भी अंकित होना चाहिए, यदि आपके उत्तराधिकारी कोई नवीन विजय करना चाहे तो धम्म विजय करें। देखो शब्दकार, देवानाम प्रिय राजा प्रियदर्शी चाहते हैं कि उनके उत्तराधिकारी धम्म विजय करें, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष करें। जनलोक को यह भी तो ज्ञात होना चाहिए कि धर्म क्या है। कितने ही मत मतांतर हैं। धर्म तो एक ही है, तथागत का भी धर्म, बौद्ध धर्म। और वैदिक धर्म, क्या वो धर्म नहीं? जब जैन हैं, आजीवक हैं, निर्ग्रंथ हैं, चार्वाक हैं। महाराज बौद्ध उपासक हैं, तो वो बौद्ध धर्म का ही प्रचार करेंगे। राजा पूरी प्रजा का पालक होता है, वो सब धर्मों का समान रूप से पोषण करता है। वो किसी एक धर्म का प्रचार कैसे कर सकता है? बुद्ध और धर्म की शरण में जाने के पश्चात महाराज का कर्तव्य है बौद्ध धर्म का प्रचार, केवल बौद्ध धर्म का। जो राजा धर्म के आधार पर प्रजा में विभेद करे वो राजा बनने योग्य नहीं। महामंत्री, किंतु महाराज, आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? क्या महामंत्री अपने महाराज को राजधर्म का पाठ पढ़ाएंगे? यदि आवश्यक हुआ तो अवश्य, ये मंत्री परिषद का दायित्व है। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी महामंत्री, हम राजधर्म से अवगत हैं। देखो शब्दकार, देवानाम प्रिय राजा प्रियदर्शी ऐसा कहते हैं, संसार में कोई भी उपहार धर्म उपहार से बढ़कर नहीं है। कोई भी मित्र धर्म मित्र जैसा नहीं है, और कोई दान धर्म दान जैसा नहीं है, और कोई संबंध धर्म संबंध जैसा नहीं। साधु वचन। साधु वचन। किंतु धर्म क्या है? महामंत्री, आप फिर अधीर हो रहे हैं। देखो शब्दकार, अनुचरों और कर्मचारियों के प्रति उचित व्यवहार, माता पिता के प्रति सम्मान, मित्रों साथियों और संबंधियों के प्रति उदारता, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति श्रद्धा, यही धर्म। अब आलेख सर्वथा उचित है। आने वाले राजाओं के लिए अनुकरणीय, यही सब संप्रदायों का सार है। दूसरा आलेख शब्द का। जो आज्ञा महाराज। देवानाम प्रिय राजा प्रियदर्शी की आज्ञा से ये धर्म आज्ञा लिखी गई है। उनके राज्य में न तो किसी जीवित पशु की हत्या की जाए और न ही उसकी बलि चढ़ाई जाए। पहले देवानाम प्रिय राजा प्रियदर्शी की राज रसोई में हर दिन हजारों पशुओं का वध भोजन के लिए किया जाता था, किंतु अब इस धर्म आज्ञा के लिखे जाते समय राज रसोई में एक भी पशु का वध नहीं किया जाता। ये तो सत्य नहीं है शब्द का। महाराज भी नहीं किया जाए। अंते हुकुम, राजा प्रजा के लिए पिता के समान होता है। जैसे पिता अपने पुत्र से असत्य नहीं बोलता, हम भी अपनी प्रजा से असत्य नहीं बोल सकते। प्रारूप समुचित है महाराज। देखो सागर मते, आप क्या कहना चाहते हैं? समुचित है महाराज। महामंत्री जी महाराज। हमारी धर्म आज्ञाएं नगर के प्रमुख स्थानों पर देश विदेश श्रीमंत महामंत्री, अहो भाग्य जो दरिद्र की कुटिया में पड़ा है। नमन महामंत्री, नमन। आइए विराजिए। कोई विशेष प्रयोजन? आज्ञा भिजवा देते, मैं स्वयं आपकी सेवा
सेवा में उपस्थित हो जाता है। महाराज रोगग्रस्त हैं। रोगग्रस्त हैं? कब से? 3 मास से। बहुत उपचार के पश्चात भी रोग पकड़ में नहीं आ रहा। मैं आपको राजभवन ले जाने आया हूँ। श्रीमंत महामंत्री, आप तो जानते हैं कुक्कुट विहार के वैद्यों ने मेरा कितना अपमान किया है। मुझे राजकीय संरक्षण ने उन्हें अहंकारी बना दिया है। वो अन्य हर एक को अपने से हीन समझते हैं। मैंने राजभवन ना जाने की शपथ ली है। चक्रपाण, अगर महाराज रोग मुक्त नहीं हुए तो पुनः राज सिंहासन के लिए भीषण संग्राम होगा, जैसा महाराज बिंदुसार के देहावसान के पश्चात हुआ। मैं नहीं चाहता कि मगध की प्रजा पुनः वैसा विनाश भोगे। श्रीमंत महामंत्री, मैं शपथ से बंधा हूं। मैं नहीं जा सकता राजदरबार। तो ठीक है, मैं चलता हूं। महामंत्री, एक बात है। वो क्या? मेरी भांजी कुशल वैद्य है। उसने काशी में मेरे पिताश्री के सानिध्य में आयुर्वेद में प्रशिक्षण और प्रवीणता प्राप्त की। आप चाहे तो वो महाराज का उपचार कर सकती है। नहीं नहीं, एक अनजान वैद्य के हाथों महाराज का जीवन कैसे सौंप सकता हूं? अगर कुछ हो गया तो सारा लांछन मुझ पर आएगा। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। फिर मैं स्वयं उससे रोग के निदान और उपचार पर चर्चा करता रहूंगा। सम्राट के स्वास्थ्य पर मैं बराबर दृष्टि रखूंगा। ठीक है, बुलाइए भांजी को। तिष्यरक्षिता, पुत्री तिष्यरक्षिता। श्रीमंत महामंत्री, महामंत्री के चरणों में नमन। तुम्हारा नाम तिष्यरक्षिता है? जी महाराज। महाराज के अनुज का नाम है तिष्य, और प्रत्येक तिष्य तिथि को महाराज का आदेश है कि उनके द्वारा स्थापित शिलालेखों का धर्म महामात जनता के बीच वाचन करे। तिष्य नक्षत्र का मौर्य राज्य से कुछ अधिक ही संबंध रखता है। इसमें मेरा दोष नहीं, मेरे पिता का दोष है, जिन्होंने ये नाम रखा। कौन है तुम्हारे पिता? क्या नाम है उनका? मैं चक्रपाणी, मैं ही हूँ तिष्यरक्षिता का पिता। वैद्य तिष्यरक्षिता, कल पूर्वाह्न में तुम्हारे राजभवन पहुंचने की व्यवस्था कर दी जाएगी। अरे हाँ वैदराज, एक बात तो कहना मैं भूल ही गया। आपकी शत्रुता कुक्कुट विहार के वैद्यों से है। इस शत्रुता की आंच महाराज तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आइए वैद्य तिष्यरक्षिता, महाराज को नमन। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज आप एकदम स्वस्थ लग रहे हैं। वैद्य को देखकर रोगी अपने आप स्वस्थ हो जाता है। नहीं महाराज, आप वैद्य को देखकर स्वस्थ नहीं हुए हैं। आप तो वैद्य के उपचार से स्वस्थ हुए। मैं पिछले 1 महीने से प्रतिदिन आपकी सेवा में आ रही हूँ। महाराज, लाइए, देखूं आपकी नाड़ी। पिछले 1 मास से हर दिन तुम हमारी नाड़ी देख रही हो। महाराज, अब आप रोग मुक्त हैं, स्वस्थ हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठहरो, अब मेरी ओर आओ। रुको, अब घूम के हमारी ओर पीठ करो।
किसने कहा कि हम रोग मुक्त हैं? हम अब भी रोगग्रस्त हैं। काम रोग से, कामज्वर से हम पीड़ित हैं। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारा राजा तुम पर मुक्त है। महाराज, ये अनुचित है। उचित अनुचित का ज्ञान तुम दोगी हमें। हम राजा हैं और राजा की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। सुरक्षिता, हम चाहते हैं कि तुम स्वयं हमसे प्रणय निवेदन करो। स्वयं अपने घुटनों के बल बैठकर अपना सौंदर्य अपने राजा को अर्पित करो। हमारी आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ? यह हमारा आदेश है। अभी तक तुमने कामाशोक देखा है, हम चंडाशोक भी हैं। हमारा प्रचंड क्रोध बहुत भयंकर है। हम तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, तुम्हें आग में भी जलवा सकते। महाराज, ये भेषज लीजिए। महाराज, जब आपको खांसी आए तो आप ये भेषज अवश्य लें, आपको आराम आएगा। महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। रुको रक्षिता, रुको। हमारी पटरानी असंगमित्ता का देहांत हो चुका है। हम उसकी जगह तुम्हें मगध की पटरानी बनाना चाहते हैं। क्या तुमको स्वीकार है? क्या है तुम्हारा उत्तर? राजा की आज्ञा का पालन होगा। अगर मेरे हाथों में वरमाला होती तो आपके गले में डाल देती। महाराज को आपने विधर्म में दीक्षित किया, फिर भी वो विधर्म का उतना सम्मान नहीं करते जितना कि एक बौद्ध उपासक को करना चाहिए। और तो और महाराज ने बताया है कि ब्राह्मण और श्रमण दोनों का आदर करें। अरे जब बौद्ध उपासक ब्राह्मण का आदर करेगा तो फिर बौद्ध श्रमण को कौन पूछेगा? और नहीं तो क्या? हाँ, बिल्कुल सत्य कहा। बिल्कुल सत्य कहा। अरे वो राजा है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। उसमें राजा का हम है। राजा अशोक बुद्ध की शरण में है, धम्म की शरण में है, परंतु संघ की शरण में नहीं है। क्या राजा अशोक को काशाय चीवर पहनाकर बौद्ध भिक्षु बना देना चाहते हैं आप लोग? नहीं, हम बस इतना चाहते हैं कि वो बौद्ध संघ से दूर न रहें। बौद्ध संघ के प्रति उनकी वही भावना हो जो बुद्ध और धम्म के प्रति है। आप उनसे बौद्ध संघ के संघ प्रधान का पद स्वीकार करने का आग्रह कर सकते हैं। हाँ, इस बहाने वो बिहार की गतिविधियों की सूचना और समस्याओं से प्रतिदिन अवगत होते रहेंगे और प्रतिदिन उनको संघ की समस्याओं को हल करना होगा। और कभी कभी उनको कुकुटाराम बिहार में रहने वाले सभी भिक्षु और भिक्षुणियों की दशा जानने के लिए स्वयं वहां जाना होगा। हाँ, आपको ये अवश्य करना चाहिए। आप सबका विचार अति उत्तम है। मैं महाराज से बात करूंगा। मुझे विश्वास है कि वे बौद्ध संघ के संघ प्रधान का दायित्व स्वीकार कर लेंगे। यदि राजा अशोक के अहं का यही उपचार है तो यह मुझे स्वीकार है। देवानाम प्रिय, राजा प्रियदर्शी,
संघ प्रधान। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भंते महारानी पर तथागत की कृपा हो। भंते को मैं महारानी लगती हूँ। ओह, नंदिता तुम, मैं समझा महारानी है। क्यों नहीं हो सकती? मैंने तुम्हें महारानी से कब समझा? भिक्खु का मन चंचल हो रहा है। अपराधी मैं नहीं, तो कौन है अपराधी? मेरे सामने खड़ी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मन अगर भिक्खु का चंचल हो तो अपराध उसका नहीं है, किसी और का अपराध है। आने दो महारानी को, मैं उनसे कहूंगा। क्या कहोगे? यही कि आपकी दासी का चाल चलन ठीक नहीं। अच्छा, वो भिक्खु का मन चंचल करती है। महारानी पूछेंगी किस भिक्खु का मन चंचल किया? मैं उत्तर दूंगा, मेरा मन चंचल किया। महारानी फिर पूछेंगी क्यों आपका ही मन चंचल किया, किसी और का क्यों नहीं? क्योंकि उत्तर दो भिक्खु सागरमती, क्यों आपका ही मन चंचल किया, किसी और का क्यों नहीं? क्योंकि अयोध्या। मैं सब बता दूंगी। कौशिकला, अयोध्या। कोई आ रहा है, तुम जाओ यहाँ से, बाद में मिल लेंगे। सच? अरे बाबा सच, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, ठीक है। भंते नमन। तथागत की कृपा हो महारानी पर। मुझे अपनी दासी नंदिता से क्या हुआ कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं? दासी नंदिता ने कहा मगध की महारानी किसी बौद्ध भिक्खु से मिलना चाहती है। मैंने कहा मैं भी तो बौद्ध भिक्खु हूँ, तुम मुझसे क्यों नहीं? और उसने आपको मेरा नाम बता दिया, भिक्खु सागरमती। भंते आप नंदिता को जानते हैं? हाँ जानता हूँ। हम लोग गली गली द्वार द्वार बुद्ध घोष करते हैं, उसी से जान जाते हैं सभी को। कितना जानते हैं नंदिता को? जितना सबको। कब से? बहुत दिनों से। आप कहाँ के हैं? आप जानती तो हैं, पाटलिपुत्र के कुक्कुट विहार में रहता हूँ, वहीं से आया हूँ। और भिक्खु बनने के पहले आप कहाँ थे? अब हम भिक्खु हैं, हमारा पुनर्जन्म हुआ है भिक्खु बनकर। अब हम पिछला सब कुछ भूल चुके हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूर्व जन्म में आप कहाँ रहते थे? अपने माता पिता के साथ? उत्तर दीजिए, अन्यथा कारागार में जाना पड़ेगा। पूर्व जन्म में आप कहाँ रहते थे? मथुरा के पास कोसीकला ग्राम में। और नंदिता? वो भी कोसीकला से है। तो आप दोनों में प्रेम संबंध थे, फिर विवाह क्यों नहीं हुआ? कैसे होता विवाह? मैं शूद्र निषाद और वो वेदों के गायक विद्वान पूजित ब्राह्मण। कैसे प्रेमी थे आप दोनों? भाग क्यों
भाग गए थे हम लोग। जब मैं घर वापस आ रहा था तो घर वाले बताए कि पड़ोसी के घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं वहां से भाग गया। अच्छा, फिर आप बचे कैसे? उस समय मैं घर से बाहर था। जब मैं घर वापस आ रहा था तो नंदिता के घर वाले मेरे पीछे पड़ गए और मैं डर के मारे वहां से भाग गया और मैंने डर के मारे सिर झुकाया और संघ की शरण में चला गया। तो नंदिता से मिलते हैं? पूर्व जन्म का संबंध है, पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं। क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ? निसंदेह वैसा ही विश्वास जैसा आप नंदिता पर करती हैं। भिक्खु सागर मते, बहुत सोच विचार कर हाँ कहना। तुम आग से खेल रहे हो। बहुत ही चिंतन और विचार के बाद मेरी हाँ है। ठीक है, मुझे महाराज के बारे में पूरी सूचना चाहिए। वो कब कब किसी बौद्ध विहार में जाते हैं? महास्थविर मोगलीपुत्र तथा स्थविर उपगुप्त से उनकी क्या बात हुई? बौद्ध संघ ने क्या निर्णय लिए? महाराज ने संघ को कितनी धनराशि भेंट की? मैं जानना चाहती हूँ सब कुछ महाराज के बारे में और बौद्ध संघ के बारे में। जो आज्ञा महारानी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाने से पहले आपको एक कथा सुनाना चाहती हूँ भिक्खु। एक राक्षस था जिसने पूरी पृथ्वी पर उत्पात मचा रखा। अरे वो मनमानी करता था, घरों को लूट लेता था, स्त्रियों के साथ बलात्कार करता था। जो भी उसका सामना करता वो पराजित हो जाता। देवता सब परेशान थे। देवता उस पर तीर चलाते तो तीर उसके शरीर को भेद नहीं पाता, और यदि खड्ग से काटते भी तो कटा हुआ पुनः जुड़ जाता। ऐसा अजय और अवध्य था वो राक्षस। एक एक करके उसने सभी देवताओं को बंदी बना लिया और फिर इंद्र के सिंहासन पर भी अधिकार कर लिया। अच्छा, तो फिर कैसे देवताओं को मिला उनका राजपाट और इंद्र को उनका राजपाट कैसे छुटकारा मिला? इंद्राणी की बुद्धि से। इंद्राणी ने पता लगाया कि वो राक्षस अपने घर से निकलने के पूर्व अपने प्राण एक तोते में रखा था। इंद्राणी ने उस तोते की गर्दन ऐंठ दी और वो राक्षस मर गया। तो कैसी लगी मेरी कहानी? बहुत अच्छी कहानी है महारानी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब जाने से पहले ये भी सुन लीजिए कि मेरे घर में भी एक तोता है जिसका नाम है नंदिता। भिक्खु को नमन। दुनिया रे दुनिया, 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 दुनिया रे दुनिया। छल प्रपंच साम दाम दंड भेद, छल प्रपंच साम दाम दंड भेद, ठगी कपट से भरा ये सारा जग, ठगी कपट से भरा ये सारा जग। दुनिया रे दुनिया, दुनिया रे दुनिया, दुनिया रे दुनिया, दुनिया रे दुनिया।
नमन। आयुष्मान, कुणाल, मैं जब भी तुम्हारे कक्ष के सामने से जाती थी तो सदा ही मुझे सितार का मधुर स्वर सुनाई पड़ता। आज नहीं सुनाई पड़ा तो चिंता हुई, देखने चली आई। सितार का तार टूट गया है, उसी को लगाने का प्रयत्न कर रहा हूँ इतनी देर से। तुम सितार बहुत सुंदर बजाते हो। कितने वर्षों से सितार बजा रहे हो? याद नहीं, पर बहुत वर्षों से। हाँ, पिता महाराज के राज दरबार में एक कलाकार को सितार बजाते सुना पहली बार। किंतु मुझे लगा जैसे मैं पहले भी सुन चुका हूँ, सुनता रहा हूँ। मैं दरबार के बाद संगीतज्ञ के घर गया, उनसे अनुरोध किया कि मैं सितार देखना चाहता हूँ, और उन्होंने सितार दिखाई और बताया कैसे बजाते हैं। फिर मैंने कहा, क्या मैं देखूं? और बस इधर उधर उंगलियों से तारों को छेड़ा और मैं सितार बजाने लगा। सच? हाँ, सच। तुम पिछले जन्म में जरूर सितार वादक रहे होगे। हो सकता है ये पिछले जन्म की देन हो। और तुम्हारी आँखें? जी? तुम्हारी आँखें? जी, मैं समझा नहीं। क्या ये सुंदर आंखें भी तुम्हारी पिछले जन्म की देन है? मैंने सुना है कि तुम्हारे जन्म के पश्चात तुम्हारे पिता सम्राट अशोक ने तुम्हें देखा तो वो तुम्हारी आंखों पर मुग्ध हो गए। तुम्हारी काली बड़ी बड़ी आंखों का सौंदर्य देखकर उन्हें कुणाल पक्षी की आंखें याद आ गई। इसीलिए तो तुम्हारा नाम कुणाल रख दिया। तो मैं तुम्हें क्या कहूँ, कुणाल या चारू है? आप मुझे कुणाल ही कहिए। मैं तो तुम्हें चारू नयनी कहूँ। तुम्हारी जैसी सुंदर आंखों वाला दूसरा पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा कुणाल, ये बताओ कि ये सितार के तारों की झनकार का जादू सितार के तारों में है या तुम्हारी उंगलियों में? कुणाल, मैं एक कवि को जानती हूँ, नालंदा में रहते हैं, बहुत रसिक हैं। वो कहते हैं कि जादू तो हाथों की उंगलियों में होता है। पुरुष अपने उंगलियों के जादू से स्त्री को भी सितार के समान झंकृत कर देता है। नहीं सुना आपका? नहीं। जादुई है तुम्हारी ये उंगलियां। देखिए, आप मेरी माता के स्थान पर हैं और वही स्थान आपको शोभा देगा। नमन। तन की बात तन ना जाने
अशोक हो, निर्ग्रंथ हो या कोई और। जब सभी श्रवण एक साथ रहेंगे तो उनमें लाख घुसे भी चलेंगी, सर भी फूटेंगे। महाराज ने अपने प्रिय छोटे भाई तीर्थ को बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाने का आदेश दिया है। क्यों? कदाचित अशोकाराम के सभी श्रमणों पर नियंत्रण रखने के लिए। लेकिन क्या एक व्यक्ति चट्टाने तोड़ती वेगवती नदी का बहाव रोक सकता है? नहीं ना। अशोकाराम के साथ साथ थेरवाद को भी वह नदी बहा ले जाएगी। महारानी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमन। कुटिल है, जटिल है, कुटिल है, जटिल है, अंतर मन की बात, अंतर मन की बात, ज्ञात भी अज्ञात है, ज्ञात भी अज्ञात है, दिन में है ये रात, दिन में है ये रात, कुटिल है, जटिल है, कुटिल है, जटिल है, अंतर मन की बात, अंतर मन की बात, ज्ञात भी अज्ञात है, ज्ञात भी अज्ञात है, दिन में है ये रात, दिन में है ये रात, कुटिल है, जटिल है, कुटिल है, जटिल है, कुटिल है, जटिल है। हम केवल ये जानना चाहते हैं, अशोकाराम में ये झगड़ा क्या बौद्ध भिक्षुओं के आपसी विवाद से प्रारंभ हुआ? नहीं महाराज, मैं उसी के बारे में समाचार लेकर आया हूँ। क्या समाचार है? ये झगड़ा बौद्ध श्रमणों के बीच नहीं है, ये विवाद बौद्धों और निर्ग्रंथों के बीच है। उनमें मारपीट की सूचना है। जो बिहार के उद्यान में बैठे हैं, दोनों ही दल अपने भोजन के पात्र बजाकर न्याय मांग रहे हैं। मांग कर रहे हैं राजा प्रियदर्शी स्वयं उन्हें आकर वहां न्याय दें। तो हमें जाना चाहिए। नहीं महाराज, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? श्रमण बहुत उत्तेजित हैं, क्रोधित हैं, वे कभी भी हिंसा पर उतारू हो सकते हैं। हमारे पास महाराज चंद्रगुप्त के खड्ग है। बहुत धर्म और संघ की शरण में जाने के बाद भी हमने इसका त्याग नहीं किया है। सारी समस्याओं का समाधान है ये भिक्षुओं के बीच का आपसी मामला है राजन। आपको वहां नहीं जाना चाहिए। संघ प्रधान है महामंत्री। आपको संघ प्रधान भी नहीं होना चाहिए। महामंत्री, तो तुम हमें नीति की शिक्षा दे रहे हो। राजा को सांप्रदायिक विवादों से दूर रहना चाहिए। वो पूर्ण प्रजा का, सब धर्मों के मानने वाले लोगों का राजा होता है। उसे किसी एक संप्रदाय से अपनी गांठ नहीं जोड़नी चाहिए। महामंत्री, तुम किस अधिकार से हमें नीति की शिक्षा दे रहे हो? इसी अधिकार से, जिस अधिकार से मेरे पितामह आचार्य चाणक्य आपके पितामह महाराज चंद्रगुप्त को नीति की शिक्षा देते थे। अग्रबंधु, 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 क्या हुआ? मैंने शत्रुओं को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं माने। क्या हुआ? वो राजभवन का घेराव करने चल दिए हैं। मैंने रोका तो किसी निर्गन ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। मैं रथ से यहाँ आ गया, राजभवन का घेराव करने को चल दिए हैं। वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। दोनों ही दल नारे लगा रहे हैं, अन्यायी राजा न्याय दो, 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 अन्यायी राजा न्याय दो। तो महाराज पर पूरी तरह से बौद्ध धर्म का रंग चढ़ाने के लिए अस्थविर की अगली चाल है बौद्ध समवाय। इसमें देश भर के बौद्ध विहारों के 10,000 प्रतिनिधि आ रहे हैं।
और देश के ही नहीं विदेशों से भी आ रहे हैं। और इस संभाग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक नाम होगा, भिक्षुणी देवी। महाराज की रखेल, अरे उसको क्यों बुलाया? जैसे आप जानती हैं कि मेरे प्राण किस मैना के शरीर में हैं, उसी तरह महास्थवीर भी जानते हैं कि राजा अशोक के प्राण जिस मैना के शरीर में है, उसका नाम है भिक्षुणी देवी। भिक्षु सागर मते, अपनी सागर समान विशाल मति से कोई कुटिल चाल निकालिए। मैं चाहती हूँ कि महाराज अशोक के प्राण जिस मैना में है, वो सांची में ही सुरक्षित रहे। जैसे आपके प्राण जिस मैना में है, वो मेरे संरक्षण में सुरक्षित। जो आज्ञा महारानी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, भिक्षुणी देवी पाटलिपुत्र नहीं आएंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए महारानी। भंते। जी महारानी। भिक्षु महेंद्र भी तो आ रहा है ना? हाँ महारानी। महाराज को उससे बड़ा मोह है। प्रायः वो महेंद्र की बातें करते हैं। कल्पना करते हैं कि वो अब बड़ा होकर कैसा लगता होगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ महारानी? बहुत कुछ कर सकते हैं आप। आपको ये देखना होगा कि पिता और पुत्र का प्रेम सीमा में ही रहे। कहीं महाराज का बड़ा बेटा मगध के सिंहासन का दावेदार न बन जाए। वो भिक्षु है और भिक्षु ही बना रहे। ऐसा ही होगा महारानी, ऐसा ही होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमन। तथागत की कृपा हो आप पर। कुटिल है, जटिल है, कुटिल है, जटिल है, अंतर मन की बात, अंतर मन की बात, ज्ञात भी अज्ञात है, ज्ञात भी अज्ञात है, दिन में है ये रात, दिन में है ये रात, कुटिल है, जटिल है, कुटिल है, जटिल है, अंतर मन की बात, अंतर मन की बात, ज्ञात भी अज्ञात है, ज्ञात भी अज्ञात है, दिन में है ये रात। हम चाहते हैं कि बौद्ध समुदाय अद्वितीय हो, जैसा न पहले हुआ हो और न भविष्य में हो सके। सम्राट, लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु पूरे देश से आ रहे हैं, विदेशों से भी। आपको धन की चिंता नहीं, मगध राजकोष की संपूर्ण संपत्ति अभिधर्म की सेवा के लिए। उत्तम, अति उत्तम। महाराज, महासम्मेलन के पश्चात जो भी भिक्षु अभिधर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश जाएंगे, उनके नाम भिक्षुओं की समिति ने निश्चित कर दिए। अच्छा, अब भिक्षु महेंद्र को कहाँ भेजना है? यवन देश। यवन देश? यवन देश तो किसी अनुभवी भिक्षु को भेजा जाना चाहिए। हम इस सूची को परिवर्तित करते हैं। भिक्षु महेंद्र श्रीलंका अभिधर्म प्रचार के लिए जाएंगे। हाँ, वो सांची बिहार से कोई समाचार प्राप्त हुआ? अब भिक्षुणी देवी आ रही है ना? नहीं महाराज। क्यों? अब भिक्षुणी देवी स्वस्थ तो है ना? और ना हो तो पाटलिपुत्र से किसी वैद्य को भेजिए। आप चिंता ना करें नागर। और भिक्षु महेंद्र? वो आ गए हैं। आ गए हैं? कहाँ है वो? हम उनसे मिलना चाहेंगे। वे आपसे मिलने के लिए बाहर बैठे हैं। बाहर क्यों बैठा दिया? मैंने सोचा कि पहले आपसे महासम्मेलन के संयोजन पर परामर्श कर लूं, फिर मैं भिक्षु महेंद्र को आपसे मिलवाऊं। बुद्धं शरणं लीजिए आ गए गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तथागत की आप पर कृपा हो रहा है। राजन, मैं आपके द्वार पर भिक्षा के लिए
कितना सुंदर और कितना सजीला बनते, हम तो पहचान ही नहीं पाते। कितने वर्ष बीत गए, कितने वर्ष, 15 वर्ष बाद देख रहे हैं तुम्हें। आओ आओ, हमारे हृदय से लग जाओ, आओ। महाराज, देखो महेंद्र अब आपके पुत्र नहीं है। आज्ञा है महारानी। किसकी? महामंत्री की। झूठ है। हमारे पास महामंत्री द्वारा दिया गया आज्ञा पत्र है, जिसमें महामंत्री की मुद्रिका चिन्हित है। होने दो महामंत्री की आज्ञा। अब ये महारानी का आदेश निकला। महामंत्री ने अंतःपुर में सैनिक भेजे, वो बिना मेरी आज्ञा के अंतःपुर में घुसाए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हम महामंत्री से पूछेंगे। वो सैनिक मेरी दासी नंदिता को बंदी बनाकर ले गए। मैं जानना चाहती हूँ क्यों। आप नंदिता की मुक्ति का आदेश दें। हम कैसे आदेश दे सकते हैं? हो सकता है कि नंदिता पे कोई गंभीर आरोप हो। महाराज। हाँ, बिना महामंत्री से पूछे नंदिता को मुक्त करना न्यायोचित नहीं। मगध की रानी, आपकी प्रिय शिष्य रक्षिता आपसे करबद्ध प्रार्थना करती है महाराज, नंदिता को मुक्त कर दें। वो अकारण ही कारागार में है। अकारण तो नहीं है वो कारागार में। तो क्या आप जानते हैं वो क्यों कारागार में? हाँ, कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा। उस दिन पूर्व महामंत्री ने बताया था कि नंदिता दासी के जीवन को संकट है, कोई उसकी हत्या करना चाहता है। दासी नंदिता के जीवन को संकट है? हाँ। अरे तो उसके सुरक्षा की व्यवस्था महामंत्री को करनी चाहिए थी। नंदिता को कारागार में इसीलिए रखा गया है जिससे उसके जीवन की रक्षा की जा सके। हाँ, इसीलिए। तुम्हें नहीं मालूम है? महामंत्री ने बताया था कि नंदिता में किसी के प्राण बसते हैं और कोई उसकी हत्या करने के लिए उसकी गर्दन काटना चाहता है। तो आप सब जानते हैं। नंदिता को बंदी बनाने सैनिक अंतःपुर गए। महामंत्री को इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर सैनिकों को किसने भेजा? मैंने। सैनिकों ने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्यों कहा कि महामंत्री ने? अगर तुमको ये पता चल जाता कि नंदिता को मेरे आदेश से बंदी बनाया गया है, तो तुम इसकी शिकायत लेके हमारे पास नहीं आती। तुम अदृश्य हो जाती, भाग जाती अपने देश, कलिंग के किसी गांव में तुम छिप जाती और हम तुम्हें पकड़ नहीं पाते। हमने गलत कहा कलिंग कन्या। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा मगध नरेश। तुम बैल चक्रपाणी की पुत्री नहीं, उनकी भांजी हो। कलिंग में सहस्त्रों लाखों कलिंगवासी काल के हुए, उसमें तुम्हारे माता पिता भी थे। उनके एक 10 महीने की पुत्री थी जिसे पड़ोसियों ने पाला। फिर उसके मामा को सूचित किया। मामा पाटलिपुत्र में रहते थे, पुत्री को आके अपने साथ ले गए। वो अपने नाना के वहां काशी में बड़ी हुई। लोग समझते हैं कि वो उनकी पुत्री। उसके मामा का नाम नहीं जानना चाहोगी? सुरक्षिता, हम तुम्हारी भेंट एक तुम्हारे पुराने मित्र से करवाना चाहते हैं। मिलोगी? मिलवाते हैं। देखो, देखो सागरमती को तो आप जानती ही हैं, मगध की महारानी सुरक्षिता। भिक्खू आपके लिए एक विशेष भेंट लेकर आए हैं। भिक्खू, महारानी को देने के लिए आप क्या लेके आए? ये विष लेपित केश काटा महाराज। किसी ने आपके केश कांटे को विश्लेपित करके बोधि वृक्ष के तने में धसा दिया और बोधि वृक्ष सूख गया। किसने ये विश्लेपित कांटा बोधि वृक्ष के तने में धसा
मानता? बोल! क्यों मानता? मैं तो उसकी हत्या चाहती थी। अब राजाधिकारियों ने मेरे साथ धोखा किया। उसको केवल अंधा करके जंगल में छोड़ दिया। क्यों चाहती थी कुरान की हत्या? क्या अपराध था उसका? बोल, क्या अपराध था उसका? उसका निर्दोष सौंदर्य, उसके लावण्य का चुंबन। एक पति के होते हुए भी कैसा पति? खंडित यौवन पति, वृद्ध पति। तू जीने का अधिकार खो चुकी है, खो चुकी है। उठ! तेरे शरीर को कुत्ते नोच नोच के खाए, या तुझे सूली में बैठा के मार दिया जाए, या तेरे शरीर को आरी से चीर दिया जाए, या तुझे नगर चौराहे पे फांसी में लटका दिया था। मुझे मृत्यु का भय नहीं है अशोक। तुम चाहे जितनी बार बुद्ध की शरण में जाओ, तुम्हारे अंदर का राक्षस जीवित है, जीवित रहेगा। जिसने अपने अग्रज सुशील की हत्या की, मेरे माता पिता की हत्या की, कलिंगवासियों की हत्या की। हत्या की। सैनिकों इसे कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ले जाके चिता पर जीवित जला दो। ले जाओ इसे। मेरा आदेश है। अधिकारी से नहीं पूछा? बुलाओ अंतःपुर अधिकारी को। वो भी नहीं जानते कहाँ गए। अंतःपुर अधिकारी को बुला के लाओ, ये महाराज का आदेश है। आज्ञा नहीं है। ये साहस, राजा की आज्ञा का उल्लंघन। तुम्हें जीवित चिता में जला दिया जाएगा। जाओ अंतःपुर अधिकारी को बुला के लाओ। आज्ञा नहीं है। इसकी आज्ञा नहीं है। महामंत्री की। तो महामंत्री को बुला के लाओ। आज्ञा नहीं है। महामंत्री को बुलाने की आज्ञा। स्वयं महामंत्री के पास जाकर पूछेंगे इस आदेश का अर्थ। आज्ञा नहीं है।
आज्ञा नहीं है। आज्ञा नहीं है, आज्ञा नहीं है। सुनते सुनते हमारे कान पक गए। क्या तुम्हें यह आदेश दिया गया है कि तुम अपने राजा की आज्ञा का उल्लंघन करो? अब आप राजा नहीं हैं, देवानाम प्रिय कुणाल राजा हैं। राजा नहीं है, कुणाल राजा, लेकिन वो तो बेचारा नेत्रहीन है। इसीलिए उनके पुत्र कुमार संप्रति को उपराजा बनाया गया है। और हम आप बंदी हैं। बंदी है। राजा अशोक बंदी है। तो ये बंदी गृह है। तुम तो बंदी नहीं जाओ यहां से। आइए आइए महामंत्री राधा गुप्त, आइए। पाटलिपुत्र के इस बंदी गृह में आपका स्वागत है। आइए विराजिए। पहले आप बिना नहीं नहीं, पहले आप विराजिए। आइए। ठीक है, मैं ही बैठता हूं। आप भी बैठिए। अरे हम कैसे बैठ सकते हैं महामंत्री के सामने? हम तो मगध की प्रजा के एक तुच्छ प्राणी हैं। हमारा क्या साहस जो अपने अन्नदाता के सामने बैठने का साहस कर। मुझे बहुत खेद है इसके लिए, बहुत विवश होके मुझे ये अरे करना। नहीं चाहिए तुम्हारा ये राजपाट राधा को। हम स्वयं स्वयं इसका त्याग करते हैं। ये लो, ये लो। ना राधा, ना। ले जाओ इन्हें और हमें मुक्त करो इस माया से। मुक्त करो राधा को। बंधु अशोक, आओ, पुरानी मित्रता के स्मृति में एक चषक सुरा हो जाए। आओ बंधु। बैठ। राधा गुप्त, तुम मुझे इस बंदी गृह में बंद नहीं कर सकते। मैं इस बंदी गृह से बाहर जा चुका हूं। मैं इतिहास में जा चुका हूँ राधा गुप्त, इतिहास में। मेरे ये शिलालेख गंगा से कावेरी तक देवानाम प्रिय राजा पिदसी के नाम की धुन तो भी बजा रहे हैं। सिंधु तक ही नहीं, सिंधु नदी के उस पार गांधार और कुब्बा नदी तक, उससे भी आगे राधा गुप्त, उससे भी आगे यौनों और पारसिक देशों में मेरे शिलालेख घोषणा कर रहे हैं देवा नाम प्रिय राजा पिदसी के नाम की। पत्थरों पे उकेरा मेरा नाम न तो कभी धुंधला पड़ेगा न मिटेगा। इन शिलालेखों से राधा गुप्त तुम मुझे मगध के सिंहासन से नहीं उतार सकते।
राजा अशोक इतिहास है, अजर है, अमर है, अजर है, अमर है। राजा अशोक इतिहास है, राजा गुप्त इतिहास है। हम तुम्हारे मित्र थे, तुम्ही ने अपने मित्र को राजा बनाया और तुम्ही ने उसे राज सिंहासन से हटा दिया। न तो मैंने अपने मित्र को राजा बनाया, न मित्र को राजपद से निष्कासित किया। इसका अर्थ है हम तुम्हारे मित्र नहीं हैं, न कभी थे। मेरी वचनबद्धता मगध के प्रति, किसी मित्र के प्रति नहीं। इसलिए मैंने मित्र को नहीं, वरन एक ऐसे होनहार, दृढ़ संकल्प, चतुर और वीर को राजा बनाया था जो गांधार के बर्बर पश्तूनों से भी लोहा ले सके। वो तो हम हैं। वो तुम थे, किंतु अब नहीं हो। कामाशोक से चंडाशोक, चंडाशोक से धम्माशोक बना शोक। जब धर्म प्रचारक बन गया तो हम लोग चुप न रह सके। राजा अपनी प्रजा के लिए पिता समान होता है और पिता के लिए सब पुत्र बराबर होते हैं। जो राजा धर्म के आधार पर प्रजा में विभेद करे वो राजा बनने योग्य नहीं। सारी प्रजा हमारी संतान है राजा गुप्त। ऐसा शिलालेख में लिखा है, केवल शिलालेखों में। बढ़ती आयु के साथ तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रजा में केवल धम्म और संघ था। वैदिक, जैन, निर्गंध तथा अन्य तो तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़ते थे। इसीलिए राज्य का धन तुम दोनों हाथों से धम्म और संघ के प्रचार में लुटाने लगे। तुमने राजधन से 84,000 स्तूपों और विहारों के बनाने की घोषणा की। देश विदेश में स्तूप और विहार बनने लगे। राजकोष रिक्त हो गया। पूरे मगध राज में सड़कें और नहरें टूटी पड़ी। किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा। अकाल पड़ने लगे। भूखे किसानों ने विद्रोह कर दिया। वो नगरों को लूटने लगे और तुम इन सबसे आंखें मूंदे अनजान बने रहे। मैंने तुम्हें राजा बनाया था और तुम राजधर्म भूलकर धर्म पुरोहित बन गए। अशोक, पुरोहित को शासन का अधिकार नहीं होता।
बंधु महाराज। बंधु महाराज यहीं कहीं होंगे, कारणवश कहीं चले गए हैं, आते ही होंगे। आप भी राजी। दासी सुनो, कैसे करते हैं उनके दिन रात? वो प्रायः चुप रहते हैं, चिंता में कभी कभी तो पूरे कक्ष में व्यग्र से घूमते हैं, मंडराते हैं, जैसे शेर कटघरे में घूमता है, कुछ वैसे ही कभी कभी बात करते हैं। किससे? हम लोगों को भी यही जिज्ञासा हुई, यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति कैसे आ सकता है इतने कठोर पहरे में? इसलिए हम लोगों ने छुप कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। महाराज शून्य से बातें करते हैं, बात करते करते उत्तेजित हो जाते हैं, ऊंचे स्वर में गरजने लगते हैं, पहले के समान राजा की तरह। महाराज आ गए, मुझे आज्ञा दे बोलते। नमन अग्रबंधु। बनते तिस से आए हैं। हाँ। बनते, सुना है आप कुकटाराम बिहार के महास्थिविर हैं। बहुत समय बाद आए। जब आज्ञा मिली तब आया। कहाँ चले गए थे अचानक? बाढ़ आई है। हाँ, आपको नहीं मालूम? इस कक्ष में एक भयानक बाढ़ आई है। लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई पड़ी। कहाँ है बाढ़? ये देखो, यहाँ चषक से पानी गिर गया था। उस पानी में ये चींटी फंस गई। चषक से गिरा पानी तो चींटी के लिए बाढ़ हुआ। सत्य है बंधु महाराज। कब से ये चींटी इससे निकलने के लिए हाथ पैर मार रही है। हमने सोचा कदाचित इसे हम बचा सके। हाँ, इसे पानी से निकालने के लिए उद्यान में एक सीख ढूंढने गए थे। ये देखो, चींटी को सामने खड़ी उसकी मृत्यु दिखाई पड़ रही है। भय से उसकी सांस फूल रही है, हृदय भय से धड़क रहा है। अग्रबंधु, हर प्राणी में जीवित रहने की इच्छा होती है। जिजीविषा? हाँ, ये भी जीवित रहना चाहती है। शायद इसे हम बचा सके। आजा चींटी, ये चींटी आजा। ये सीख हमने इसलिए तुम्हारे सामने रखी है कि जिससे तुम इस पे चढ़कर पानी में डूबने से बच सको। आजा चींटी, आजा आजा आजा। अग्रबंधु, इस बेचारी चींटी के समझ में नहीं आ रहा कि सीख उसकी प्राण रक्षा के लिए है। कलिंग के युद्ध में हमने सहस्त्रों के प्राण दिए। आज एक चींटी के प्राण नहीं बचा पा रहे। आजा, ये चींटी आजा, आजा, आजा चींटी। अग्रबंधु, चींटी सीख पर चढ़ गई। चींटी सीख पे चढ़ गई। चींटी सीख पे चढ़ गई। चींटी सीख पे चढ़ गई। ये चींटी, तुम जल निमग्न थी, हमने तुमको जल समाधि से बचा लिया। अब तुम्हारा शेष जीवन तुम्हारा है, जैसे चाहो वैसे जियो। अब शेष जीवन तुम्हारा है, जाओ। अग्रबंधु, आपने पुण्य किया उसके जीवन की रक्षा करके। लेकिन चींटी मरकर अपने असहाय जीवन से मुक्ति पा जाती। लेकिन चींटी तो अपने जीवन से प्रसन्न है, वो तो नहीं चाहती चींटी जीवन से मुक्त होना। अरे चींटी अल्पज्ञानी है, वो अपने असहाय जीवन को ही सब कुछ समझकर जीवन से चिपके रहना चाहती है। हम सब भी तो जीवन से अंत समय तक चिपके ही रहते हैं, चिपके। महाराज की जय। भिक्षु कात्यायन मैसूर से आए। हमको स्मरण आया, मैसूर के एक भिक्षु को हमने वचन दिया था कि जब वो पाटलिपुत्र आएगा तो उसे हम अपने हाथों से भिक्षा देंगे। लेकिन कैसे देंगे? कैसे देंगे? ऑफिस, हम उसको क्या उत्तर दें?
बाबतीत हम क्या उसको उत्तर देंगे? शरणं गच्छामि धम्मं शरणं। दान में फल देने का निश्चित नहीं है। आज अशोक के पास मात्र एक फल जिसे वो भिक्षा में दे सकता और दे रहा। इसे भिक्षा में स्वीकार कर अब आगे राजा को कृतार्थ करो। तथागत की आप पर कृपा हो राजन। बुद्धं शरणं अशोक द्वार पे खड़े भिक्षु को भिक्षा शरणं गच्छामि। अशोक का जीवन वृथा गया। आपका जीवन व्यर्थ नहीं गया महाराज। आपकी करुणा ने दीन दुखियों तथा दलितों का संताप भरा है। उनके जीवन में नवीन आशा अंकुरित की है। हमें सांत्वना दे रहे जिसकी माता धर्मा को पिता बिंदुसार ने निष्कासित करके एकांतवास दे दिया। हमारी माता को अपने पति का जो सम्मान और साहचर्य नहीं मिला वो हम आर्या देवी को देना चाहते हैं। देवी हमारे जीवन की प्रथम प्रेम थी और अंतिम भी। हमारी उस नारी में ढूंढते रहे देवी को, लेकिन वो नहीं आई। वो क्यों नहीं आई हमारे साथ? बोलो तिस, वो क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई हमारे साथ पाटलिपुत्र? बोलो तिस। आप धैर्य रखिए अग्रबंधु। वो आ गई तिस। वो आ गई। कौन? देवी, हमारे संतानों की माता। वो कभी नहीं आती है, हमसे बातें भी करती है। आपसे बातें करती है? हाँ, जब हम बुलाते हैं तो वो आ जाती है। कहाँ? वहाँ देखो, देवी वहाँ है। वो आ गई, वो आ गई। देवी आ गई, देवी आ गई। देवी, हम बहुत अकेले गए। बहुत याद आते हैं वो दिन जब महिंद और संमिता हमारे कंधों पे बैठ जाते थे और घोषणा करते थे हम सबसे, आए यातना। क्यों नहीं आई देवी? क्यों नहीं? क्यों आती तुम्हारे साथ? क्योंकि तुम्हारा साथ हमें हमारे जीवन को अर्थ देता है। तुम्हारे जीवन को अर्थ देने के लिए स्त्रियों की भीड़ जो थी, देवी उन सब में हम तुम्ही को ढूंढते रहे। तुमसे दूर जाकर भी तुमसे दूर नहीं जा सकते। तुम क्यों नहीं आई हमारे साथ? तुम क्यों छोड़कर चले गए? हम विवश थे देवी, विवश थे। हमको जाना पड़ा। जीवन हमको चुनौती दे रहा था। जीवन चुनौती दे रहा था देवी, इसलिए हमें जाना पड़ा। देवी और पाटलिपुत्र के बीच तुमने चुना पाटलिपुत्र और देवी को छोड़कर चले गए। समझने का प्रयास करो देवी। पुरुष के जीवन में ऐसे बिरले क्षण भाग्य से आते हैं जब वो अपने बाहुबल से अपनी विजय पताका फहरा सके। मान सम्मान यश प्रभुता सत्ता अपनी मुट्ठी में कर सके। अपनी मुट्ठी खोलो अशोक, अपनी मुट्ठी खोलो। कहाँ है मान सम्मान यश प्रभुता सत्ता? तुम्हारे हाथ तो खाली है अशोक। देवी मत जाओ, देवी मत जाओ, देवी मत जाओ, देवी रुक जाओ थोड़ी देर। देवी मत जाओ। तिस, 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 रोको देवी को, रोको। वो चली गई। हमारी तो सुनती ही नहीं। तिस जब जाती है आ जाती है और जब जाती है चली जाती है। क्यों चुना हमने पाटलिपुत्र? क्यों चुना? पिता द्वारा निष्कासित माता के पुत्र को लोग देखकर भी नहीं देखते थे, जैसे हम होकर भी नहीं थे, जैसे हम पारदर्शी थे। वे लोग राजपुरुष
वामन श्रेष्ठी और अनुचर भी हमारे अंतस में एक चीत्कार उठती। देखो, आंख रख कर भी देख पाने वालों अंधों, देखो हम हैं। और धीरे धीरे हमारे मन मस्तिष्क में एक आकांक्षा पत्थर सी दृढ़ होती गई। इन अंधी आंखों में एक दिन उंगली डालकर इनको दिखलाएंगे कि देखो हम हैं, हम पारदर्शी नहीं है, नहीं है पारदर्शी। पारदर्शी नहीं है। क्या ये हमारा दोस्त था? इसमें हमारा क्या दोस्त था कि हम कुरुक्षेत्र में? इसमें आपका कोई दोष नहीं अग्रबंधु। हम और सुसीम समवयस्क थे, साथ साथ खेलने जाते थे और हमें एक साथ देखकर प्रायः लोग कहते सुसीम कितना सुंदर है। मुझे लगता जैसे लोग कह रहे हैं कि अशोक कितना कुरूप है, हमारी कुरूपता का मजाक उड़ा रहे हैं, हमें चिढ़ा रहे हैं। सुसीम की सुंदरता से घृणा करने लगे, हम सुसीम से घृणा करने लगे। हमारे जीवन की एक अभिलाषा थी, सुसीम का पराभव, सुसीम का पराभव। इसीलिए हम देवी को छोड़कर पटड़ी चला गए। लेकिन यहाँ भी आकर हम पराजित, जीवन से पराजित हो गए। आप पराजित नहीं हुए अग्रबंधु, आपने पूरे विश्व पे धम्म विजय प्राप्त की है। अब हमारे ध्यान का समय हो गया। हमें पता ही नहीं चला कब धीरे धीरे संध्या की लालिमा फैली और अंधियारा छा गया और हमारे लौटने का समय आ गया। महाराज की जय हो। महाराज, यात्रा के लिए रथ आ गए हैं, सारे प्रबंध समुचित हैं, आपको यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। कैसी यात्रा? तो क्या हम यात्रा पे जा रहे हैं? हमें पता ही नहीं और हम यात्रा पे जा रहे हैं। तो कृपया कर आप लोग ये बता दीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, आपको ये मालूम है कि हम यात्रा पे जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं। महाराज आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, बोधि वृक्ष का दर्शन करने। बोधि गया। ओह, तो नंदिता दासी जानती है, हम ही नहीं जानते। इन सब ज्ञानियों के बीच हम ही अकेले अग्रबंधु, यात्रा में आपकी सुविधा और सेवा के लिए दासी नंदिता भी आपके साथ जाएगी। तो बनते आपको भी ज्ञात है हमारी तीर्थ यात्रा, सबको ज्ञात है सिवाय हमारे। जब आप सब इतना जानते हैं तो ये भी जानते होंगे हमारे तीर्थ यात्रा पे जाने का निर्णय किसने? हाँ, मंत्रिमंडल ने। अच्छा, तो हम ये भी जानना चाहेंगे मंत्रिमंडल हमें तीर्थ यात्रा पे क्यों भेजा? हमें यात्रा पे भेजने के पीछे उसका क्या उद्देश्य? बताता हूँ अग्रबंधु। सैनिकों, तुम जाओ और सुनिश्चित करो कि यात्रा में ले जाने के लिए समस्त सामग्री रथ में रख दी गई है कि नहीं। जो आज्ञा महाराज। तो हमें पाटलिपुत्र से हटाने के षड्यंत्र में आप भी सम्मिलित हैं? नहीं अग्रबंधु, ये सारी योजना महामंत्री राधा गुप्त की है। राधा गुप्त!
हमें राजपथ से हटाने के बाद भी उसे संतोष नहीं मिला। राधा गुप्त आपके मित्र हैं, आपके शुभकामी। वो नहीं चाहते कि आपका शेष जीवन कारागार में व्यतीत हो, इसीलिए तीर्थ यात्रा का आयोजन है। तीर्थ यात्रा से लौटकर तो हमें कारागार में ही आना पड़ेगा। नहीं राजन, आप कारागार में वापस नहीं लौटेंगे। तो कहाँ जाएंगे वापस? क्या यात्रा के दौरान हमारा वध कर दिया जाएगा? आप हम लोग आपके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। आप सताई हो तो कहाँ जाएंगे? संबोधि का दर्शन करके। आप संबोधि का दर्शन करने नहीं जाएंगे। ये तो मात्र बहाना है आपको कारागार से बाहर निकालने का। क्या कह रहे हो? हाँ राजन, पूरा प्रबंध हो गया है। आप पाटलिपुत्र से निकलेंगे अवश्य, किंतु संबोधि न जाकर आप मौर्य साम्राज्य की सीमा के बाहर चले जाएंगे, पर्वतों में। वहां स्थित हिम विहार में आपके अवस्थान का पूरा प्रबंध हो गया है। मौर्य सीमा के बाहर? तो क्या मौर्य की सेना इतनी निष्क्रिय और अक्षम हो गई है कि उसका एक बंदी भाग जाए उसे पता ही न चले? मत जाओ, रहो रहो इसी कारागार में। अशोक, मैं तुम्हारा मित्र हूं। जीवन में पहली बार मैं मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध खड़ा हुआ। किसके लिए? अपने मित्र के लिए। नहीं, अब नहीं कहूंगा यहां से जाने के लिए। रहो इसी कारागार में। ठहरो राधा गुप्त, ठहरो। हमें विचार करने दो राधा गुप्त, हमें विचार करने। राधा गुप्त, हमने मध्याह्न के प्रकांड सूर्य को धीरे धीरे संध्या में ढलते हुए देखा। अब हमें रात्र की कालिमा की प्रतीक्षा है। हम जानते हैं जीवन और मृत्यु का अंतर संबंध, जय में अंतर्निहित पराजय और सुख दुख की जुगलबंदी। माया के आवरण में छिपे जीवन के सत्य का साक्षात्कार किया है। अब हम तथागत की शरण में इस कारागार में भी मुक्त हैं। हम कहीं नहीं जाते। तुम हो मेरे स्वामी, जीवन पथगामी। धर्म में कर्म है, कर्म ही धर्म है। धर्म में कर्म है, कर्म ही धर्म है। पंचशील त्रिपटक की है ये अमर वाणी, है ये अमर वाणी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। धन्यवाद। तो ये थी संस्कार भारती गोरखपुर की प्रस्तुति सम्राट अशोक। संगीत परिकल्पना एवं निर्देशन चित्तरंजन त्रिपाठी और सह निर्देशन था मनोज शर्मा का। मनोज जी हम आज हमारे बीच हैं, तो हम मनोज जी से आग्रह कर रहे हैं कि कृपया मंच पर आएं और मंच एवं मंच पर अपनी भूमिकाओं का निर्वाह कर रहे कलाकारों से हमारा परिचय कराएं।
मंच पर जो अभिनेता थे उनके नाम इस प्रकार है। सम्राट अशोक की भूमिका में थे मानवेंद्र त्रिपाठी, आर्या देवी, रीना जायसवाल, महामंत्री राधा गुप्त, शरद काशी और भिखुड़ी सृष्टि गौर, बिंदुसार और चक्रपाणी रविंद्र रंगधर, काशी नंदिता अंकिता सिंह,